लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, phosphoric acid that is H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए अगेन फॉलो द स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फाइंड टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस नाइट्रोजन के नीचे आता है, 15th ग्रुप में आता है। फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 15 नंबर, नियॉन 3s2 3p3। तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। और टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो दैट इज 6 into 4 24, 24 plus 9 29 plus 3 32 इलेक्ट्रॉन्स टोटल है आपके। सेकेंड स्टेप सबसे सिंपल, एटम्स को अरेंज करो। जब एटम्स को अरेंज करोगे तो क्या होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन तो आउटर मोस्ट होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, इफ यू आर still having confusion about the electronegativity's value, go to the chapter video periodic table में, chapter periodic table में video electronegativity, please refer that video अगर आपको electronegativity values में problem है तो। well, electronegativity फॉस्फोरस का 2.5 और ऑक्सीजन का 3.5। तो फॉस्फोरस रहेगा सेंटर में, ऑक्सीजन रहेगा आउटर में, और हाइड्रोजन रहेगा आउटर मोस्ट। कितने हाइड्रोजन है? 3, 1 2 एंड 3। स्टेप 3 के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो सिंपल है, बिटवीन ईच पेयर ऑफ एटम्स प्लेस 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिंगल बॉन्ड तो बना दो। कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया आपने? 2 4 6 8 10 12 14, राइट? 14 इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ 32 यू हैव यूज्ड। अभी आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। यूज दोज रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ आउटर एटम्स। 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, अभी भी 14 हमारे पास बचे हुए, ठीक है? 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज करके ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा कर दिया, राइट? अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए। 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज करके इसका भी ऑक्टेट पूरा कर दिया, अभी भी हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए। सिक्स इलेक्ट्रॉन उस ऑक्सीजन को दे दिया, उसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अभी सबका ऑक्टेट पूरा हो चुका है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक काम करते हैं, बिकमिंग थोड़ा देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो जहां पे 2 डॉट्स हैं, ये सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन 2 डॉट्स की जगह हम सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। आपके सभी 32 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए। सपोज 32 इलेक्ट्रॉन्स यूज नहीं होते, सपोज कुछ इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं आपके पास, तो आप क्या करते हैं? अगर आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन बच जाते तो आप उसको सेंट्रल एटम को अलोकेट कर देते, लेकिन कुछ बचा नहीं, मतलब बचे हुए जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं फॉस्फोरस को दे देते, राइट? सपोज फॉस्फोरस का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा होता, तो हम ये लोन पेयर, किसी का भी लोन पेयर उठा के बॉन्ड में ले आएंगे और ऑक्टेट पूरा कर देंगे। पर इन दोनों में से कोई कंडीशन नहीं है। फॉस्फोरस का ऑक्टेट भी पूरा हो गया है और आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचे भी नहीं है, तो अब आप सीधा सीधा फॉर्मल चार्ज असाइन कर दो। ये हाइड्रोजन से अटैच जो ऑक्सीजन है 1 2 और 3, इनको हम बोलते हैं ऑक्सीजन ए।
क्योंकि तीनों एक जैसी है ना, तीनों हाइड्रोजन से अटैच है। और जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अटैच नहीं है उसको हम बोल देते हैं बी। जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अटैच है उसका फॉर्मल चार्ज फाइंड करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी 2 वैलेंसीज ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। कैलकुलेट करोगे तो भी फॉर्मल चार्ज 0 ही आएगा, करके देख लो। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इंटू 2। कितने लोन पेयर है? 2। तो 2 इंटू 2 4 प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ऑक्सीजन के पास बॉन्ड कितने हैं? 2। टोटल कितना आ गया? तो जो ए ऑक्सीजन है इन सबके फॉर्मल चार्ज तो 0 है। मैं फाइंड करता हूं फॉर्मल चार्ज ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस का फॉर्मल चार्ज फाइंड किया। जब फॉस्फोरस का फॉर्मल चार्ज फाइंड करेंगे तो फॉस्फोरस के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5। क्या कोई लोन पेयर है? नहीं है। फॉस्फोरस पे कितने बॉन्ड्स है? 4। कितने बॉन्ड्स है फॉस्फोरस में? 4। ये हो गया +1। फॉस्फोरस का फॉर्मल चार्ज आया +1। फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन बी। ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। ये वाला जो ऑक्सीजन है बी, इस पे कितने लोन पेयर है? 3 लोन पेयर है। 1 2 3। 3 लोन पेयर, तो 3 इंटू 2 6। पे बॉन्ड कितना है? एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। दैट कम्स इक्वल टू माइनस। तो बेसिकली क्लियर हो गया कि हमारे पास जो हमने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए, उन स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ रहा है इसमें फॉस्फोरस पे आ रहा है पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज, ओके। तो बी ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है फॉर्मल चार्ज -1। और ए ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज 0 है, तो हटा दो। और फॉस्फोरस का फॉर्मल चार्ज आ रहा है +1। ऐसी कंडीशन में हम नॉर्मली फॉर्मल चार्ज को न्यूट्रलाइज करने का ट्राई करते हैं, और फॉर्मल चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? फॉर्मल चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं। कहां से कहां ट्रांसफर करते हैं? हम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं नेगेटिव फॉर्मल चार्ज से पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज की तरफ, अगर सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड और हायर है तो ये लोन पेयर को हम इधर ट्रांसफर करते हैं। जब लोन पेयर को यहां ट्रांसफर किया तो यहां से ये फॉर्मल चार्ज भी हट गया और ये लोन पेयर भी हट गया, और जिस लोन पेयर को ट्रांसफर किया वो डबल बॉन्ड बन गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ phosphoric acid H3. By using the Lewis dot structure concept, we can draw the structure of phosphoric